नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। जी, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? मैं कांग्रेस पार्टी को हमेशा से ही कांग्रेस ही रहा हूँ, मैं शुरू से ही। और हमारी एक हार्दिक इच्छा है, ये रमेश हमारे गांव का चहेता है, 5 गांव का बेटा है, बहुत सभ्य और बढ़िया है, पढ़ा लिखा है। हम दिल से चाहते हैं कि उसको वोट मिले और हमारे 30,000 वोटों में से हम जो है ना कि लगभग में ज़्यादा बड़ाई नहीं करता, 90% वोट इनके पक्ष में उतार देंगे 5 गांव के हमारे 30,000 वोटों में से। सर, जैसे भाजपा की सरकार अभी सत्ता के अंदर है, तो मतलब क्या क्या विकास कार्य आपके नहीं करवाए उन्होंने, जिससे आप पाना करानी कुछ नया झूठ बोलने का काम, बुकान का काम, झूठ बोलने का काम, जो वायदे पिछले मतलब घोषणा पत्र में कहते एक भी पूरा नहीं करे, एक भी। यहाँ तक मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पुलवामा का जो अटैक हुआ, ये भी कृत्रिम और बनावटी था, सिर्फ वोट लेने के लिए ऐसा किया गया और कुछ नहीं। सिर्फ बोलना जानता मोदी और कुछ नहीं जानता। गाऊ गाय गंगा इनके सिवा चौथा कोई शब्दों से बता दे। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश झुकने किसने दिया है? हम देशभक्त नहीं है क्या? तो इनका तो भाई मतलब सारा भुखाण का काम से कुछ नहीं करते। कांग्रेस की टक्कर किस पार्टी के साथ मानते हो आप? कांग्रेस की टक्कर तो यहाँ तो रहेगी इनेलो के साथ, वो क्या नाम अपने जीजेपी के साथ। यहाँ जेजेपी के साथ रहेगी। वीरेंद्र सिंह का लड़का जो खड़ा हुआ, उसके औकात क्या वीरेंद्र सिंह के लड़के की? वीरेंद्र सिंह का लड़का आज तक जब अफसर था, कोई आदमी का सीधे मुंह बात नहीं करता, कौन जानेगा उसको? वीरेंद्र सिंह किसी को पहचानता नहीं। 10 बार वीरेंद्र सिंह का मैं अपने घर पर प्रोग्राम कर चुका हूँ, लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ, 2 बार उसका खाना दे चुका हूँ। यहाँ जो राम राम नहीं लेता, पहचानता नहीं, गर्दन में सरिया उसको। तो कौन आदेश ऐसे आदमी को वोट देगा? जेजेपी में आने से कोई मतलब जना वोट थोड़े मिल जाएंगे बीजेपी में। हाँ, आपको क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की कितने सीटें आ? देखो जी, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जो पहले तो हालात ऐसे थे कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें मान रहे थे, लेकिन इस वक्त भी हम जना का कम से कम भी 6-7 सीट हरियाणा में हम जना कांग्रेस पार्टी की मानते हैं। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो आपके गांव के क्या क्या विकास कार्य करवाए उसने? हमारे गांव में कोई छोड़ा ही नहीं। गलियों से लेकर, सड़कों से लेकर के, स्कूलों से लेकर के, बसों से लेकर के, और जो है ना कोई भी काम उधर हुआ कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा नहीं। और जो है ना बीजेपी तो भुकाओ में झूठे नारे देके ना भाई सत्ता में आगे करा कुछ भी नहीं। किसी गरीब का किया हो, किसी किसान का किया हो, किसी मजदूर का किया हो, तो बताओ कोई भी आदमी हाथ उठा के गए कि हमारा काम किया? किसी का कोई काम नहीं किया। आप बताइए कैसा माहौल है गांव में चुनाव को लेके? लोकसभा चुनाव है, आप जैसे तो उनके जो झूठेपन के ऊपर नाराज हैं ये लोग, जो भाजपा ने झूठे वादे करे हैं और कोई पूरे नहीं करे, उससे नाराज हैं। जो भी उन्होंने वादे करे हुए हैं, भी गरीबों किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, गरीबों को वो देंगे। अब वैसे लालच दिया है, ये 2-2 हज़ार रुपये कुछ के खाते में डाल के, और कुछ नहीं किया है। तो लोकसभा चुनाव में किन किन का मानते हैं? कौन सी पार्टी का मुकाबला किसके साथ रहेगा? यहाँ पे तो भाजपा तो कभी जीती नहीं हिसार में, अब भी उम्मीद कोई नहीं है उसकी भी कोई जीत जाएगी। वो हिसार का रिकॉर्ड है, कभी भी भाजपा ने यहाँ से सीट नहीं निकाली है। यहाँ पे ये मुकाबला होगा जेजेपी और कांग्रेस का होगा। हाँ, उकलाना में के सारे उकलाना में पहले भी जेजेपी का कैंडिडेट है जो इनेलो से जीता हुआ है, वो जेजेपी में है पहले। मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अब आप पूछो भी क्यों करता हूँ? बात तो ये है ना, मोदी जी 2014 में जब आए थे तो बड़ी लहर थी हिंदुस्तान के अंदर। पूरे उत्तर भारत में गुजरात से लेकर अपना क्या बोलते हैं जे&के तक एक रोहतक की सीट बची थी जो दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की जीती थी। बाकी सारी सीट हार गई थी। लेकिन आज उससे उल्टी हवा बह रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा की बात करो। पंजाब में तो एक तरफा कांग्रेस की लहर है, 13 सीटें हैं, 13 की 13 वहाँ कांग्रेस पार्टी लेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कहीं बीजेपी के साथ मुकाबले में है तो कहीं जेजेपी के साथ है। क्यों लोकदल जो पार्टी थी वो तो 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है, उसका तो आपस में बिखराव हो गया, कुनबे की आपस में परिवार की लड़ाई होगी। तो आने वाला जो समय है ना, कांग्रेस पार्टी का समय है। सर, जैसे लोगों का कहना है कि जो 18,000 भर्तियां भाजपा सरकार ने करवाई थी वो मतलब निष्पक्ष करवाई थी, मतलब कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। ये सब झूठी बातें हैं। बहुत से ऐसे साथी मिल जाएंगे जिन्होंने पैसे भी दिए हैं, पैसे में नौकरियां भी की हैं,
पीछे जो एसएस बोर्ड का चेयरमैन था उसमें धांधलियाँ मिली थी, उनसे रिजाइन भी करना पड़ गया था, फिर दोबारा फिर ले लिया उसी आदमी को। ये सब बातें आपको पता है, ठीक है ना। ये सब बनावटी बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। सर जैसे चुनाव नज़दीक आ चुके हैं तो कैसा रुझान है आपके गांव का, किस पार्टी की तरफ सबसे ज़्यादा है? देखिए मैम, तो लोगों की तरफ देखते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ है, अपना रुझान किए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे उन्होंने अच्छे विकास कार्य करवाए, न भेदभाव की राजनीति करी, इसको लेकर के लोग उत्साहित हैं। और हमारा जो भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव मैदान में होगा हम उनका भरपूर सहयोग करेंगे। तो किस तरह की मतलब उकलाना में क्या क्या समस्या लगती है आपको, किस तरह की समस्या है? उकलाना में जो भाजपा सरकार ने गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया, गली से लेकर चौपाल तक किसी भी प्रकार की कोई मरम्मत, कोई नई चौपाल ये नहीं बनवाई है, और इसी को लेकर लोग परेशान हैं। और मोदी जी ने जो लुभावने वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ एक दो बार ही आए हैं, उससे भी लोग परेशान हैं कि हमारे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उकलाना हल्के में पहली बार गांव खैरी में आए थे और उन्होंने उकलाना हल्के के लिए काफ़ी ग्रांटें दी थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या क्या विकास कार्य करवाए गए थे आपके गांव? जब कांग्रेस सत्ता में थी तो स्टेडियम, लाइब्रेरी और गलियां, रिटर्निंग वाल जो तालाबों की थी वो बनाई गई थी, और जो विकास केंद्र है उन पर ध्यान दिया गया था ताकि ग्राम लेवल की जो समस्याएं हैं ग्राम सचिवालय में हमारी उसका समाधान हो। इसी के लिए उन्होंने सभी गांव में ग्राम सचिवालय बनवाए थे। अब इस कांग्रेस भाजपा सरकार ने हमारे लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं गांव में दिया कि उससे लोग उत्साहित हो। अब जैसे लोकसभा चुनाव में कौन कौन सी पार्टी का आपको लगता है मुकाबला कांग्रेस से बीजेपी का रहेगा या जेजेपी का रहेगा, किसका रहेगा? कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का ही मुकाबला रहेगा, क्योंकि जजपा और इनेलो तो अपनी साख बचाने में लगी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।